हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन की वीडियो है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे में क्या होगा और उनके लाइफ में क्या चल रहे हैं, आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे में क्या हो सकते हैं और आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप आगे के लिए कैसे रहेंगे और क्या होने वाले हैं और उसके आपको लेके क्या फीलिंग्स है, ये हर चीज़ों में हम लोग रीडिंग करेंगे इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस है। ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं बता देती हूँ कि पीका कार्ड रीडिंग क्या होते हैं। आपको आपके पास 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस ऐसे क्रिस्टल्स के ऑप्शंस दिया जाते हैं। कुछ लोग कार्ड्स में ऑप्शंस देते हैं, कुछ लोग चार्म्स में ऑप्शंस देते हैं। तो ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन चॉइस करना है और जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही आपके पीका कार्ड रीडिंग होती है। तो आपके ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है और कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। वेदर यू आर इन इंडिया, वेदर यू आर इन यूएस, वेदर यू आर इन यूके, चाहे आप कुछ भी जगह पे हो, आपके लिए ये रीडिंग है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ये है आपके ब्लू कलर के हार्ट, ये है आपके ग्रीन कलर के हार्ट एंड ये है पिंक कलर के हार्ट। इसमें ये लैपिस लाजुली हार्ट है, रूबी जॉयसाइट हार्ट है एंड रोज क्वार्ट्ज हार्ट है। इन तीनों में से आप कोई भी एक हार्ट चॉइस करें और आपकी रीडिंग मैं क्विकली शुरू करती हूँ। पिका कार्ड रीडिंग हो रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में और आगे क्या होने वाले हैं, उनके फीलिंग्स क्या है, ऑल डिटेल्स रीडिंग होंगे। आपके पास 10 सेकेंड्स है, आप कोई भी एक चॉइस कर लो। चलो आपके शुरू करते हैं पिका कार्ड रीडिंग। आपके जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट, पहले रूबी जॉयसाइट हार्ट से शुरू करेंगे। जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया हुआ है उनकी रीडिंग पहले करेंगे। रूबी जॉयसाइट हार्ट, देखते हैं कि आपके साथ अभी क्या चल रहा है, आपके करंट सिचुएशन क्या है और आपके पार्टनर के करंट सिचुएशन क्या है। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल राफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल माइकेल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकाल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जेरिमाइल, आर्कएंजल रजील। टू ऑल आर्कएंजल्स, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मेरी चैनल में मैं आई गिव 3 to 4 पीपल फ्री रीडिंग सेशन और वो आपके हर 15 to 20 डेज में मिल जाती है। 10 डेज में भी कभी कभी दे देती हूँ। 3 क्वेश्चन के 10 मिनट्स का रीडिंग सेशन। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो के नीचे में रेगुलर जो वीडियो आती है उसके नीचे में लिखते रहिए। कम्युनिटी पेज के जो पोस्ट करती हूँ मैं उसके नीचे में लिखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ आपको रेगुलर लगातार करोगे तो 2-3 महीने में आपको फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। पहला आपके कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड एंड सेकेंड कार्ड है 4 ऑफ कप्स की कार्ड एंड एस ऑफ कप्स की कार्ड है एंड 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड है। जस्टिस के कार्ड है यहाँ पर एंड 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ शोर्ड्स, किंग ऑफ शोर्ड्स। ये जो भी इंसान है आपसे ज़्यादा इनके अटैचमेंट नहीं है। इन्होंने आपको इसीलिए रिजेक्ट किया होगा या नो कांटेक्ट सिचुएशन में इसीलिए आप इनके साथ गए होंगे क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी ही और शी डिसाइडेड टू बी विद समवन एल्स, किसी और के साथ है और उनके साथ काफ़ी खुश है। और जो भी था आप दोनों के रिलेशनशिप में आप लोग ज़्यादा इनको दिए हो और ये आपसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। मतलब यू आर द गिवर एंड दे आर द रिसीवर। मोर ओवर यही बात है कि यू गेव देम एंड वो लोग रिसीव ज़्यादा किया है, आप ज़्यादा उनको दिए हो। तो इस तरीका के मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ और डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगी कि इस वक्त में आपके लिए वो ज़्यादा सोच नहीं रहे
उनकी सोच जो है, समझ जो है, जिनके लिए है वो कोई और है, और कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। लेकिन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपके पास आगे में वापस आने की चांसेस 100% है कि वापस ज़रूर आएगा। आपने जब इनसे कमिटमेंट मांगा होगा तो इन्होंने मना कर दिया है। हालांकि आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट या आपके सोलमेट कनेक्शन है, मतलब इनके साथ पास्ट लाइफ से ही आपके सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन फिर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे जब इन्होंने मना किया करा था कि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखना चाहिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये कार्ड आने से पहले ही मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। पास्ट लाइफ से ही आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे को समझते हो, लेकिन डेफिनेटली इस बर्थ में कुछ ना कुछ आप दोनों के कार्मिक इश्यूज भी बना है आपको। हालांकि इन्होंने काफ़ी दिन तक झूठ बोला है, मैनिपुलेट करा है और चीटिंग भी किया है, फ्रॉड भी किया है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी आ रही है, ज़्यादातर लोगों का एनर्जी मैं देख रही हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी हो आप लोगों में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। कुछ लोग, आप लोग सैजिटेरियन भी हो सकते हो, सैजिटेरियंस के भी सैजी या वर्गो ऐसे कुछ भी है, कुछ लोग वर्गो या सैजी भी हो। आप लोगों में से कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आप लोग ग्रे या ब्लैक कलर के टी शर्ट में हो। आपको मूनलाइट बहुत अच्छा लगते हैं, जैसे भी हो जो भी है, आपको मूनलाइट और बर्ड्स के साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन है। आई एम नॉट श्योर कि क्या कनेक्शन है, लेकिन मूनलाइट और बर्ड के साथ कुछ कनेक्शन है। और दूसरी बात है कि म्यूज़िक के साथ आपके कुछ स्पेशल कनेक्शन है। आप लोगों को इधर तो म्यूज़िक पसंद आते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते रहते हो, या आपको म्यूज़िक से कुछ कनेक्शन है, आपको खुद को म्यूज़िक आती है, सिंगिंग वगैरह, या आप म्यूज़िक कंपोज़र हो, या म्यूज़िक कोई भी गाना लिखते हो। इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ सिचुएशन यहाँ पर है। तो जो भी यहाँ पर कार्ड आ रही है इसके मुताबिक जाओ तो बेसिकली इस इंसान ने आपको पास्ट में चीटिंग किया है, और आपने जब इन्हें कमिटमेंट के लिए बोला तो इन्होंने सीधा मना कर दिया। फिर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, आपने काफ़ी स्ट्रगल करा, और उसके बाद ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। रिलेशनशिप अब जो है आपके सिचुएशन के मुताबिक रिलेशनशिप अब कुछ खास नहीं है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। यहाँ पर लो कांटेक्ट सिचुएशन भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि लो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन से आप लोग चल रहे हो। और कोई थर्ड पर्सन है जिनके साथ आपके पार्टनर के कार्मिक रिलेशनशिप है और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्वमेंट भी है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल पाथ में ही आपको जो भी मिलना है सुकून मिलेंगे। एंड लुमिनिसिटी, डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको हीलिंग के सजेशन दूंगी। ये दो कार्ड कहते हैं कि आपको हीलिंग सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको हीलिंग लेना चाहिए और क्विकली हीलिंग शुरू करें। चैनल में नो कांटेक्ट सिचुएशन के हीलिंग सेशन है, आपके उसमें कांटेक्ट बन जाए, टेक्स्ट आ जाए, कॉल आ जाए, इस तरीक़ा के सिचुएशन के लिए है चैनल में हीलिंग सेशन। टेक ऑफ योर मास्क, टेक ऑफ योर मास्क। ये आपके पार्टनर के लिए बोला जा रहा है कि जब भी वो आएंगे अपने पूरी तरीक़ा से जो आपको मैनिपुलेशन किया है, जो सिचुएशन आपको क्रिएट करके रखा था, झूठ बोला था, वो सारी चीज़ें मतलब ख़त्म करते हुए आपको सारी सच बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मतलब डबल फेस्ड वाला वो जो काम होते हैं कि एक तरफ में आपको कुछ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और ही था, सिचुएशन इस तरीक़े से थे। सोलमेट दोबारा आ गया कि आप दोनों के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रही है कि आप लोग शायद कम्युनिकेशन फील्ड या गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, या यूपीएससी, पब्लिक सर्विस, पब्लिक कमीशन सर्विस एंड
PCS और कुछ भी तरीका के गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो, या RBI SBI बैंक के लिए ट्राई कर रहे हो, या आप इसी तरीके के काम में हो, जैसे कि फाइनेंशियल फील्ड के रिलेटेड कुछ करते हो, इंश्योरेंस, मॉर्गेज कंपनी, या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ काम करते हो, या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हो, जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो लोग पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकते हो काम करते हो, या रेलवे में भी काम करते हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ आप कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम करते हो आप लोग, या HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, रिसेप्शनिस्ट, हेल्प डेस्क, फ्रंट डेस्क, इस तरीका के काम करते होंगे, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर। थर्ड कार्ड आ रहे प्रोक्रेस्टिनेशन की कार्ड है यहाँ पर, थर्ड कार्ड। और यहाँ पर इनर चाइल्ड, आपके बचपन से ही ऐसे कुछ हो रहे होंगे, बचपन तो नहीं बोलूँगी, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीने से आपको जो भी मिलते हैं इसी तरीका के ही लोग मिलते हैं, जो आपको मतलब धोखा दे के चले जाते हैं। अल्केमी की कार्ड आ रही है, बट इस बार इस तरीका से नहीं है, इस बार यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ है। तो मुझे इस तरीका के कार्ड्स देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप आगे चल के शायद ठीक हो जाए आपके पार्टनर के साथ, डेफिनेटली ठीक होने की ही कार्ड आ रही है। हालांकि पास्ट में उन्होंने चीट किया है, आपको चीटिंग किया है, और कुछ और भी दिख रहे हैं, जैसे आप लोग आपके फादर के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काफ़ी क्लोज हो। कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपने मम्मी या फैमिली में किसी पर कोई है जिनके साथ आपके हमेशा लड़ाई होते रहते हैं। आपको स्क्रूरल जो है, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं स्क्रूरल को, हम लोग बंगाली में काठ बिराल बोलते हैं उसको, पता नहीं क्योंकि वो काठ जो है ऊँट के बीच में रहते हैं या ऊँट खाते रहते हैं, तो उसे स्क्रूरल जो है उनके साथ कुछ स्पेशल अटैचमेंट है। फ्रूट्स और लॉलीपॉप या आइसक्रीम, इन सब तरह, मतलब चॉकलेट आइसक्रीम, इसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो। एंड ज्वेलरीज, आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के शौकीन हो, इस तरीके से दिख रहे हैं। लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। हाँ, और आपके सिचुएशन में तो लव से होप मिलना ही है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप होप मत लूज कीजिए, क्योंकि आपके प्योर लव है, तो उसमें सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर दूसरा का जो कार्ड आ रहा है, टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉर एवर। तो आपको इस लव कनेक्शन में एक चांस लेने के लिए बताया जा रहा है, विच इज़ रियली गुड, कि आपको एक चांस लेना चाहिए। सिचुएशन आगे क्या होगा, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, आपके लिए अभी ये इंसान सोच नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अब वो किसी और के लिए सोच रहे हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है, लेकिन आगे में उसके मास्क उतर जाएंगे, मतलब वो आगे में चल के ऐसे कुछ उसके साथ सिचुएशन होगा जब आपके पास वो आके आपको कमिटमेंट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा और कमिटमेंट भी आपको दे देंगे। देखते हैं कि कब तक हो रही है ये सिचुएशन। और थर्ड पर्सन डेफिनेटली इस वक्त है। चैनल से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन की हीलिंग लीजिए, और थोड़ा स्पिरिचुअली भी आपको ग्रो करने के लिए एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें। और चैनल में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग सेशन है, उसे आप कंटिन्यू करना चाहिए आपको। देखेंगे कि आपके मंथ ऑफ कौन सी मंथ में ये इंसान वापस आते हैं आपके पास। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो कोई बिजनेस पर्सन हो, वो बिजनेस करते हैं या अपने क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम करते हैं, या जुडिशियल जज, लॉयर, पुलिस, लॉ के साथ लीगल रिलेटेड कुछ काम करते हैं। दिसंबर के एक मंथ रहेंगे जिस टाइम में ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, मंथ ऑफ दिसंबर। सितंबर को भी वापस आ सकते हैं। अब आगे की कार्ड देखेंगे कि क्या आ रही है। ग्रास ऊपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। केयरफुल हैंडलिंग मैं यहाँ पर हीलिंग को रेफर करूँगी कि केयरफुल हैंडलिंग यही होती है कि हीलिंग सेशन जब आप लेते हो काफ़ी अच्छे तरीके से वो सिचुएशन खुल के आती है, आपके सिचुएशन, आपके ऑरा चक्र बैलेंस होते हैं, और आप धीरे धीरे आपके सिचुएशन ठीक होने जाते हैं, ठीक होते रहते हैं। तो केयरफुल हैंडलिंग आई विल कॉल के ये है आपके
हीलिंग के कार्ड, तो आप हीलिंग शुरू करिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप। अगर आप इस इंसान के साथ कंटिन्यू नहीं भी करना चाहते हो तो आपके पास आगे में ऐसे सिचुएशन बनेगा जिसमें आप दूसरे किसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। पे अटेंशन टू योर वर्क। आपके काम में शायद आपने काफ़ी ज़्यादा ये सब रिलेशनशिप के चलते हुए आप काम में फोकस नहीं हो, तो आपको अटेंशन देने के लिए बोला जा रहा है कि आप काम में अटेंशन रखिए। यहाँ पर टैंक हार्ट, सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट की कार्ड आ रही है कि हाँ आगे में सब कुछ ठीक हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप अपने काम में ध्यान दीजिए। एडवाइस कार्ड लेंगे उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एस, एल, वी, डी, यू, के, आई, सी, एम, एन, ओ, पी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 5, 14 एंड 23, नंबर 7, 25 एंड 16 एंड आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेंगे नंबर 2, 11, 20 एंड 29। इनमें से आपके पार्टनर के या आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। आप लोगों के जो लोग वीडियो देख रहे हो आपके काफ़ी लंबे हेयर है और हेयर केयर करते हो, कुछ लोग कलरिंग करके रखे हो। 15-16 डेज हुआ है जो आपने कलरिंग किया है अपने हेयर में और काफ़ी ज़्यादा हेयर केयर करते हो, लंबे घने हेयर हैं और आपके पास जैसे इस वक्त में आप पिंक कलर के टॉप या जैसे कि ब्लूइश एंड ग्रीनिश कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हुए हो। एक मुझे दिख रहा है कि शूज़ के शौकीन, काफ़ी ज़्यादा शूज़ है, तरह तरह के स्नीकर्स है किसी के पास। तो इस तरीक़े से कुछ चीज़ें मेरे सामने आ रही थी जब मैं रीडिंग कर रही थी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। लास्ट एक एडवाइस कार्ड लेंगे यूनिवर्स के तरफ से कि आपके लिए यूनिवर्स के एडवाइस कार्ड क्या है। तो देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स के एडवाइस कार्ड क्या है। Do you know what you have created? No, besides an intragalactic known saunter named after you, inspiration in the eyes that have watched you, hope in the minds that have admired you, and love in the hearts that have known you. But you must ease up on your sachet before someone gets hurt. कहाँ जा रहे कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन हो, किसी के लिए आप सब कुछ हो और वो आपको मतलब ऐसे नहीं है कि आपके लाइफ वर्थ नहीं है। शायद इस रिलेशनशिप जब आपके टूटे तो आपने सोचा कि यू आर नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग, आपके कोई वैल्यू नहीं है, वर्थ नहीं है, आप बिल्कुल ही गंदे गुड लुकिंग नहीं हो या आपके अंदर कुछ कमियां हैं, ऐसे नहीं है। सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में नहीं है, कोई भी है जो यूनिवर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं आपके जॉब प्रोफाइल के वजह से हो, इंटेलिजेंस के वजह से हो, आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो। तो आपको वो इंस्पिरेशन बरकरार रखने की सजेशन दे रहे कि आपको सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोच के आपको जजमेंट नहीं करना है अपने आप का। तो आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन हो तो आप दूसरे के बारे में भी सोचिए। और कार्ड लेंगे और देखेंगे कि आपको क्या कहा जा रहा है। Take your foot off the gas and don't push yourself so hard. If you need to rest, then take a break. The world won't fall apart if you nap. Renew, dear one, you are a treasure. Be gentle with yourself. बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में हो और हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है उसमें। तो आपको उन सारी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थर्ड आई चक्रा में एंड अपने आप को हील करना चाहिए। और हील कैसे करोगे? आपको कहा जा रहा है कि आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो, रात को भी ढंग से सोते नहीं हो, तो आपको सोना चाहिए, रेगुलर बेसिस में आपको सोना चाहिए। इस तरीक़ा के कार्ड्स आ रही है।
आपके लिए एज ए एडवाइस कार्ड। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। आइए आगे आएंगे और देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, उनकी रीडिंग क्या आते हैं। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस करा था उनकी रीडिंग देखेंगे। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस किया था, ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट की रीडिंग है, उनकी रीडिंग देखेंगे कि क्या है रोज क्वार्ट्ज हार्ट। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiel, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Archangel Raziel, Archangel Raguel, to all archangels. Please give the right card, those who choose rose quartz. 10 of Wands, Swords, Knight of Swords, King of Pentacles, Hangman, Devil, Two of Swords, Magician, Pages of Wands. Add some. The Chase Game, 3 of Keys. The Acoustics Library, 5 of Keys, Wishes Fulfilled. आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आपकी एनर्जी है एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी हो आपके आ रही है, आपके पार्टनर के। डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से लेट गो कर दिया है, पूरी तरीके से लेट गो किया है एंड रीज़न फैमिली ही है, फैमिली एंड देन कास्ट, ये सारे चीज़ों के वजह से आपको लेट गो किया गया है। डेफिनेटली येस येस एंड येस आपको लेट गो कर दिया गया है। तो द ब्लेसिंग्स फॉर द राइट वर्ड्स, शायद आप मतलब आपके लिए वो डिसीजन ले भी लेता इंसान जो भी आपके पार्टनर है, लेकिन आपने उनके साथ लड़ाई की और बहस करा तो बिल्कुल उसके मन ही बदल गया। वो उसने सोचा कि नहीं, अब तो कोई भी डिसीजन इसके लिए ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये लड़ाई करती है या कुछ इस तरीक़ा से हो गया, तो आपके लिए डिसीजन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीक़ा से वो ख़त्म कर दिया आपके साथ जो भी था, बिल्कुल ख़त्म करके आपको लेट गो कर दिया। और लेट गो के वजह फैमिली ही है, कुछ ना कुछ था जो फैमिली के वजह से आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा था। ऊपर से टॉप ऑफ दैट आपने बड़े लड़ाई कर दिया और उस लड़ाई के बाद उन्होंने
लेट गो कर दिया आपको। सो यस, टफ है सिचुएशन, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब यही सिचुएशन है कि मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं गाइस फॉर इन दिस सिचुएशन के कोई वापस आए कि आपके साथ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिन तक इसने आपके जो पार्टनर हैं दोनों तरफ रहे हैं, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आपके तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब आपको झूठ भी बोलता था कि नहीं नहीं फैमिली वाले किसी को नहीं देख रहा है, या मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उसके फैमिली वाले ने किसी को देखा है, शादी का सोचा है। अगर आप लोग शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, तो डेफिनेटली इसके फैमिली वालों ने किसी और को भी देखा है शादी के लिए, और शायद आप लोग के डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो डेफिनेटली फैमिली वाले किसी और के बारे में सोच रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू। डेफिनेटली आपको पता चल रहा था, जब आपको झूठ बोल रहे थे तो आपको पता था। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यूनिवर्स कह रहे कि अगर ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएंगे, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर लेट गो ही करो, इस तरीक़ा से है। चांसेस मुझे इस सिचुएशन में, जिस तरीक़ा के कार्ड्स आ रही है, जिस तरीक़ा के सिचुएशन दिख रहा है, उसमें चांसेस बहुत कम है। और स्पेशली आपने जब आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा था, दोनों तरफ में थे, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, आपको वो झूठ भी बोल रहा था कि हाँ मेरी फैमिली तो कोई और लड़की या लड़का नहीं देख रहा है, या और प्रपोजल नहीं देख रहा था, ऐसे कुछ बोल रहा होगा, लेकिन वो झूठ था। तो आप उस ड्यूरिंग उस सिचुएशन आपने उनको काफ़ी बातें भी सुनाया, तो उसमें उसके पूरे कंफर्म हो गए। उसने सोचा कि नहीं, जो फैमिली वाले बोलते हैं वही करूँगा या करूँगी। द ड्रीम कैचर, डाउनफॉल, फेवर ऑफ द वर्ड्स, फॉरेस्ट, लेडी रेंथ एंड बैलेंस। गाइज मैं बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव रीडिंग मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि नेगेटिव रीडिंग के बाद ऐसे होती है कि मैम आप नेगेटिव रीडिंग करते हो तो सब्सक्राइबर्स भी, मुझे सच बोलने का बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ते हैं, सब्सक्राइबर्स भी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ही है, जो भी है नेगेटिव ही आ रही है। चांसेस बहुत कम है, ऐसे लग रहे कि आपके डाउनफॉल हो रही है रिलेशनशिप में, कुछ आगे का चांसेस इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। आप लोग ज़्यादातर लोग जो जॉब करते हो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंटेंसी, इस तरीक़ा के रिलेटेड काम करते हो, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हो सकते हो, या गवर्नमेंट टीचर प्रोफेसर हो सकते हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, या आईटी सेक्टर में काम करते हो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करते हो, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या किसी भी तरीक़ा का इंजीनियर हो, या इंजीनियरिंग कंप्लीट करके कुछ जॉब ढूंढ रहे हो, या आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वगैरह, चाहे वो रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, चाहे किसी भी तरीक़ा के इंश्योरेंस, इनकम टैक्स ऑफिस हो, या यूपीएससी हो, कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हो, इस तरीक़ा से आपके जॉब के प्रोफेशन है। यहाँ पर जो भी इश्यूज है इस इंसान के साथ, फैमिली की इश्यूज है, ये फैमिली के वजह से आपके लिए कभी डिसीजन नहीं ले पाएगा, कभी नहीं डिसीजन ले पाएगा, कितना भी चाहेगा तो भी नहीं ले पाएंगे, हमेशा इसके फैमिली बीच में आ जाएंगे। बहुत कम चांसेस है, 20-30%। बट गाइज मैं दूसरी बात भी बोलूँगी कि एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं, और एनर्जी को बदलने की सबसे अच्छे चांसेस जो होती है आपकी शादी के, अगर चांसेस नहीं भी बन रहे तो भी आप अगर चांसेस बनाना चाहते हो तो सबसे अच्छे तरीका है कि हीलिंग लो। डिज़ायर पार्टनर से हीलिंग है, डिज़ायर पार्टनर को मैरिज के लिए चैनल में, उस हीलिंग को आप कंटिन्यू करो। कंपेटिबिलिटी, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल तो हो। मैच्योरिटी, दोनों ही मैच्योर पर्सन हो, बट हाँ यहाँ पर क्रिएटिविटी, दोनों शायद क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हो, जैसे मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनर, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगर। बट जो भी है, जैसे भी सिचुएशन है, यहाँ पर यही है कि
आप दोनों की रिकन्सिलिएशन, शादी के चांसेस बहुत कम है, बहुत। इसे अगर आप करना चाहते हो तो यू नीड टू डू समथिंग। हीलिंग लो, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हीलिंग लो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट समबडी बैक। और कुछ सिचुएशन को बदलने का भी यही बेस्ट तरीका है। एंजल्स के गाइडेंस लेंगे आपके लिए, आर्कएंजल्स क्या कहते हैं एज ए एडवाइस कार्ड। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 13। नंबर 3, 30, 12 एंड 21, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। पेज ऑफ राफाइल, अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशन क्रिएट अ ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट। एक मौका शायद आपको मिलेंगे। आर्कएंजल राफाइल यहाँ पर आपको एक मौका देना चाहते हैं, एंड ही इज आर्कएंजल राफाइल। अगर वो चाहते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। 9 ऑफ माइकल, योर वरी इज अननेसेसरली, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम, योर डिजायर, रिलीज फीलिंग्स, रिग्रेट, गिल्ट एंड वरी टू योर एंजल्स। एंजल्स दोनों ही, आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल राफाइल, आपको एक चांस मौका देना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है ये मौका आपको सितंबर में जाके मिलेगी, सितंबर मंथ में जाके मिलेगी। सितंबर 12 से शुरू करके अक्टूबर 21 के बीच में कुछ एक मौका मिलेंगे, जिस टाइम में जाके शायद आपके पार्टनर आपके लिए कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करे। सो वेट टिल दैट टाइम। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते CGMDSUVTYRL KJ, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। जाने से पहले गाइस, चैनल में फ्री रीडिंग अवेलेबल है। 3 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग मैं देती हूँ और हर 10 to 15 डेज में देती हूँ। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए एंड वीडियो के नीचे में लिखते रह जाइए, और हर वीडियो को लाइक करें। लगातार लिखते जाओगे तो कभी ना कभी फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फ्री रीडिंग दे दो, फ्री रीडिंग दे दो करके लिखते हैं। उस तरीक़ा से लिखने से नहीं मिलेंगे। जैसे कोई पाइल आपके साथ रेजोनेट करते हैं, किस तरीक़ा से रेजोनेट किया, आपकी सिचुएशन क्या है, शॉर्ट में 3-4 सेंटेंस में भी अगर आप लिख दोगे तो शायद आपको फ्री रीडिंग मिल जाए। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आइए चलिए, और आगे में कोई और भी जो लास्ट है लैपिस लाजुली हार्ट का देखेंगे कि लैपिस लाजुली हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आते हैं। ये हार्ट है लैपिस लाजुली हार्ट। जिन्होंने लैपिस हार्ट चॉइस किया था या लैपिस लाजुली हार्ट चॉइस किए थे, उनकी रीडिंग देखते हैं कि क्या है। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon. First card, Knight of Wands, King of Wands, Judgment, King of Cups, Two of Cups, Knight of Swords, Nine of Wands, The Lovers।
कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। आप दोनों हो कार्मिक सोलमेट के कनेक्शन। डेफिनेटली आप लोगों का एक दूसरे के साथ फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पर कर्मा के दोष भी है। पास्ट लाइफ के कार्मिक सोलमेट कनेक्शन हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। बैलेंस किस में नहीं बना पा रहे हो? अपने करियर, अपने जॉब, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के साथ अपना जो चीज़ है, जो रिलेशनशिप का है, उसमें बैलेंस नहीं बना पाते हो। This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. This could be the one. Definitely आप ही के लिए है। आपके जो अभी के जो पार्टनर है वो आप ही के लिए है, किसी और के लिए तो है नहीं। तो ये आपके पास लाइफ से आ रही है और कार्मिक प्रॉब्लम है, लेकिन है तो आपके सोलमेट ही। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सेम टाइम यूनिवर्स आपको दूसरा ऑप्शंस भी दे रहे हैं। अगर आप चाहो तो दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ये जो इंसान है ये आपके कार्मिक सोलमेट है जो पास्ट लाइफ से आ रही है। कुछ कर्मा के वजह से कार्मिक सोलमेट क्या होते हैं? सोलमेट कनेक्शन रहते हैं, लेकिन कुछ कर्मा ऐसे करते हो आप पास्ट लाइफ में जिसके वजह से इश्यूज रहते हैं आपके रिलेशनशिप में, शादी में। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सिर्फ आपके नहीं, मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के भी फीलिंग्स मैं बोलूँगी कि रियल है। उनके भी फीलिंग्स रियल है, ऐसे आपके सिर्फ नहीं है, आपके पार्टनर के भी फीलिंग्स काफ़ी जेन्युइन है आपके लिए। शादी हो सकते हैं। कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो आपको लेना पड़ेगा लगातार 48 डेज के लिए। चैनल में है कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो, तो उसे लेना पड़ेगा लगातार 48 डेज के लिए। लिंक में जाके लेना है। कैसे हीलिंग करना है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसे देख के आप हीलिंग शुरू करें। स्टार्ट अ न्यू, एक न्यू बिगिनिंग होगा आपके पार्टनर के साथ। हालांकि उनके बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स है, बट एक सेपरेशन टाइम चल रहे हैं। कॉल योर स्पिरिट होम, और डेफिनेटली ये कॉल योर स्पिरिट होम जो है ये हीलिंग के ही कार्ड है। वो बोल रहे हैं कि स्पिरिट के साथ कनेक्ट करो आप अपने आप को। हैव फन, जहाँ से आपने शुरू किया था, जिस तरीका से शुरू किए थे, तो उस तरीका से आपको दोबारा शुरू करना चाहिए। यूनिवर्स सजेस्ट कर रहा है कि आप जिस तरीके से शुरू करा था शुरुआत में, जैसे आप लोग के थे, उस तरीके से शुरू कीजिए दोबारा। कहीं ना कहीं वो चार्म खत्म हो गया, और ज़्यादातर लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है कि एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते बहुत ज़्यादा रहते हो, तो उस चीज़ों को आपको ठीक करना चाहिए। आप जहाँ से शुरू किए थे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, उस चीज़ों को दोबारा करने की कोशिश करें। येलो कलर के टॉप, रेड कलर के बॉटम, या येलो कलर के टॉप या ब्राउन कलर के बॉटम मैं देख पा रही हूँ। कोई पहने हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ड्रॉप इट, सीक एन एक्सपर्ट। सीक एन एक्सपर्ट क्या है? आपको किसी ऐसे इंसान के साथ कंसल्ट करने के लिए बोल रहे हैं आपकी सिचुएशन, जो आपको बेसिकली अच्छे सजेशन दे पाए। सी द लाइट। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि हर कार्ड जो हर यहाँ पर कार्ड्स आ रही है, ये स्टार्ट न्यू को छोड़ के एंड हैव फन को छोड़ के, हर कार्ड आपको इशारा कर रहे हैं कि आप हीलिंग लो, हीलिंग लो, हील करो अपने आप को, अपने आप ही रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। यू नीड हीलिंग, ऐसे कार्ड्स है, मतलब दिस ऑल कार्ड्स गोइंग टू द वन डायरेक्शन की यू नीड हीलिंग। आगे में देखेंगे कि आपके कब तक ठीक हो सकते हैं। अभी जो है कोई थर्ड पर्सन है नहीं इस इंसान के लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में। आपको प्यार भी करता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच के मेंटेलिटी मैच नहीं होते हैं, तो कभी फैमिली नहीं मानते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो के, या कभी आप दोनों के बीच में विश्वास नहीं रहते। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। देखो ये कार्ड आपके सोलमेट है,
तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हो के आप लोगों के रिलेशनशिप खराब हो गया, और कुछ नहीं है। बाकी मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। डेफिनेटली आपके चांसेस है, और आगे में बहुत ज़्यादा आपको लेके ये इंसान बहुत इमोशनल है, आप उनको लेके इमोशनल हो। आप लोग ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड के हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, कहीं ना कहीं पर आप सर्वे रिसर्च के काम करते हो, या एमफिल कर रहे हो, या पीएचडी कर रहे हो। कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो, कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि क्रिएटिव फील्ड के हो, कुछ लोग जुडिशियल जज, लॉ, लीगल, बैरिस्टर, एडवोकेट, इस तरीका के काम कर रहे हो। कुछ लोग जिमिंग फील्ड में हो, फिटनेस फील्ड में हो, कुछ लोग स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के चांसेस है सोलमेट हो, क्योंकि ये कार्ड देखो कंफर्म कर रहे हैं, यस दे आर योर सोलमेट। मैं कंफर्म कर रही हूँ कि आप लोगों के कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। कुछ कर्मा के इश्यूज की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, दोनों लड़ते झगड़ते रहते हो एक दूसरे के साथ, एक इमेच्योर बिहेव करते हो। उसे अगर आप छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आप दोनों के चांस बहुत हैवी है। और देखते हैं कि कब तक आपकी शादी के चांसेस बन रही है, और अगर आप शादीशुदा हो तो कब तक रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं। जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये दोनों में आप दोनों का ही हाथ है, आप दोनों ही कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। ईयर गुड न्यूज़, पहले ही आ गया गुड न्यूज़ की कार्ड। मार्च 2022 थोड़ा लॉन्ग वेटिंग है, जिस टाइम तक वेट करना है, फिर आगे में चीज़ें ठीक होंगी। ग्रेट हैप्पीनेस के कार्ड आ रही है। पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, थोड़ा डिप्रेशन में जा सकते हो इस दौरान, तो उसे ठीक करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी तो मार्च 2022 तक सब कुछ ठीक हो जाएंगे, चाहे आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो यही है कि आपके सेपरेशन टाइम चल रहे हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, लेकिन एक दूसरे को इमोशनल होने के बावजूद भी सामने में झुकते नहीं हो। पेट पालने के आपके बहुत ज़्यादा शौकीन हो, कोई ना कोई पेट है आपके घर में, डॉग हो, बिल्ली हो, या खाना खिलाते हो। हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आप चाहते हो कि कभी ना कभी लाइफ में हॉर्स राइडिंग करना है आपको, इस तरीका के आपके सिचुएशन है। ड्रिंक्स जैसे कॉफ़ी, टी, ये सब बहुत ज़्यादा दिन में 3-4 बार करके आप ले लेते हो, कॉफ़ी, टी, इस तरीका के। लिपस्टिक के कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, या मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, या मेकअप के कलेक्शन बहुत ज़्यादा आपके पास है। आपको फ्रूट्स में मैं देख रही हूँ, आपके फेवरेट फ्रूट्स होगा लीची या मैंगो, इनमें से दोनों में से एक होंगे आपके फेवरेट फ्रूट्स। कलरफुल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा कलरफुल। वाफल्स, डोनट्स, इन सब चीज़ों का शौकीन हो, वाफल, डोनट्स। एक तो लड़की मैं देख रही हूँ बिरयानी के शौकीन है, बहुत ज़्यादा बिरयानी खाते हैं, पता नहीं कौन है, बिरयानी के शौकीन इंसान है। कुछ एडवाइस कार्ड लेंगे आपके लिए और देखेंगे कि ये रीडिंग को क्लोज करेंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि सन मून राइजिंग में आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं VENFHGTEM, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे, या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। देखते हैं कि यूनिवर्स के तरफ से आपके क्या मैसेज आते हैं। Have you been using food to numb rather than nourish? Be honest. If so, break that pattern today. Show yourselves that you care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice, and toast to your longevity. Cheers. ये जो इस कार्ड के साथ पता है आपके हेल्थ के कनेक्शन है, ये जो आया है ना कि हेल्थ के डिप्रेशन के कनेक्शन है। खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, खास करके ग्रीन वेजिटेबल्स, जूस, खाना पीना करने के लिए बोल रहे हैं। शायद आप मतलब अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो या हेल्थ के ख्याल नहीं रख रहे हो, इसीलिए ये कार्ड आ रही है। टेक अ रिस्क, यू हैव द पावर विद इन टू मूव माउंटेन्स। देखो आपके विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो पर्सन आपके पास वापस आना ही आना है। आपके जो पार्टनर है
आपके पास वापस ज़रूर आएगा, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि आप ऐसे ही इंसान हो, बहुत स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं गाइस। यू हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। आगे में आप टॉपिक सजेस्ट करते रहो और देखते हैं कि क्या आपके सजेस्टेड टॉपिक में मैं रीडिंग कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो देखेंगे आगे किस टाइम के लिए। एक अनाउंसमेंट है गाइस जो मैं करना चाहती थी कि आगे में चल के आप लोगों के बेसिकली आप लोगों के रीडिंग रेगुलर मॉर्निंग में आपको रेगुलर के मैसेज मिलते रहेंगे। मॉर्निंग में मैं हर दिन मॉर्निंग में आप लोगों को मैसेज दूंगी। पिका कार्ड रीडिंग ही होगा, लेकिन आपको कभी एंजल्स के तरफ से, कभी यूनिवर्स के तरफ से, कभी मेरी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज आएंगे आपके पास, ताकि आपको दिन आप अच्छे से प्लान कर सको। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।